जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी को बुद्धा वायरल इंस्पायरिंग में स्वागत है। मित्रों, ये तो सब जानते हैं कि मनुष्य के अपने कर्मों के फल को भोगने पड़ते हैं, परंतु क्या माँ बाप के कर्मों के फल भी भोगना पड़ता है? ये बात कहाँ तक सच है? तो मित्रों, आप सभी ये कहानी ध्यान पूर्वक जरूर सुने। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो मित्रों, इस कहानी के शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी कहानी के भावना में खो जाए, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मित्रों, एक बार की बात, माता लक्ष्मी एक दिन श्री हरि विष्णु जी पूछे, हे नाथ, किया मनुष्य के अपने कर्म के फल तो भोगते ही है, क्या उसके माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों के फल भी भोगने पड़ता है? तब श्री विष्णु जी कहते हैं, हाँ देवी लक्ष्मी, तो आज एक कथा के माध्यम से बताते हैं। तब श्री हरि विष्णु जी भगवान कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बहुत समय पहले की बात है। बहे देश में एक गरीब किसान रहता था। वे पूरे दिन काम करता था और उससे जो मजदूरी के तौर पर 10 रुपया मिलता था, उस 10 रुपया में से 5 रुपया दान कर देता था। उसके 2 पुत्र थे, दोनों बहुत ही होनहार थे पर अभी छोटे थे। दोनों ने एक दिन अपने पिता से पूछा कि आप 10 रुपया कमाते हैं और उसमें से 5 रुपया दान कर देते हैं। हर चीज महंगा होता जा रहा है, ऐसे में तो अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं। पुत्र के बात सुनकर पिता कुछ नहीं बोला। हे देवी, तो उसके माता ने कहा, बेटे, ये सब आप दोनों के लिए ही दान कर रहा है। अभी दोनों छोटे बच्चे थे, इसलिए उसे समझ में ये बात नहीं आया। आगे श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं, हे देवी, समय बीतते गए, बीतते समय के साथ लड़का बड़ा हो गया। हे देवी, किसान बाजार से आ रहे थे, तभी एक गाड़ी ने टक्कर मार दिए, जिसके कारण से उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु के खबर सुनकर उसके पत्नी को और बेटे को बहुत दुख हुए और दोनों पुत्रों ने माँ से कहने लगा, पहले पीतीजी था तो 10 रुपया कमाता था तो 5 रुपया दान करता और 5 रुपया से हम सबको खाना खिलता था। अब पिताजी कहाँ चला गया? अब कौन खाना खिलाएगा? हे देवी, तब माँ बोले, इस दुनिया में गरीब के कोई नहीं होता, केवल भगवान के सिवा। आपके पिताजी शिव भगवान के पास चले गया है। तो दोनों बालक बोले, टेंशन मत लो, हम दोनों भगवान के पास जाऊंगा। सुने हैं, शिव भगवान बड़ा दयालु है। माँ, मैं शिव भगवान के पास जाकर अपना पिताजी के वापस लाऊंगा। वे हमारे दुखों के देख के मुझ पे जरूर दया आएंगे और पिताजी को वापस कर देंगे। माँ इस दोनों बालक पर गौर नहीं किए। आगे श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं, हे देवी, एक बार किसान के पत्नी गांव में काम करने के लिए गया। तभी दोनों बालक ने सोचा, क्यों न कैलाश पर्वत पर जाए भगवान शिव से पिताजी के वापस लाया जाए। ये सोचकर दोनों बालक घर से निकल जाते हैं और चलते चलते काफी दूर जाने पर थक जाते हैं। तभी एक बड़ा सा पीपल के पेड़ दिखा, तो वही जाकर दोनों बैठकर विश्राम करने लगा। तभी पेड़ ने इंसान के आवाज में बोला, तुम दोनों बालक कौन हो? आज से पहले इतना कोमल इंसान कभी नहीं बैठा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब दोनों भाई ने बोला, हम दोनों भाई हैं, एक किसान के बेटे हैं। हम दोनों शिव भगवान के पास अपने पिताजी के लाने के लिए जाता हूँ। तब पीपल के पेड़ ने कहा, आप हमारे लिए ये प्रश्न पूछ के आना। मैं यहाँ 100 साल से खड़ा हूँ, मेरा एक भी पत्ता धरती पर आज तक नहीं गिरा, न ही एक भी डाल सूखा, हमेशा हरा भरा रहा। मैं यहाँ कब तक खड़ा रहूंगा? मैं पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किए जिसका सजा मुझे मिल रहा है? बालक बोला, तो ठीक है, पूछ लूंगा। श्री हरि विष्णु भगवान कहते, हे देवी, इतना कहकर वहाँ से दोनों भाई चल दिए। चलते चलते कुछ दूर जाने पर उसे एक बहुत विशाल सांप मिल गया। सांप के देखकर डरकर भागे ने बाला था। तभी सांप ने कहा, हे बालक, डरो मत, मैं तुझे नहीं दसूंगा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब बालक ने कहा, हे नाग देवता, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर शिव भगवान से अपने पिता को वापस लेने जा रहा हूँ। तब सांप ने कहा, हे बालक, मेरा भी एक प्रश्न पूछना कि मैं अब एक कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ। मैं पिछले जन्म में कौन सा पाप किए? मुझे मुक्ति कब मिलेगा? दोनों भाई बोला, ठीक है, पूछ लूंगा। दोस्तों, फिर श्री हरि विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी, इतना कहकर दोनों आगे चल दिए। चलते चलते आगे में एक सेठ जी मिले। सेठ जी बोले, हे बालक, तुम दोनों कौन हो? कहाँ जा रहे हो? तब दोनों बालक ने कहा, मैं दोनों भाई हूँ, हम दोनों कैलाश पर्वत पर शिव भगवान के पास अपने पिता के लाने के लिए जा रहा हूँ। तब सेठ जी बोले, हे बालक, मैं यात्री के पानी पीने के लिए 10 साल से कुआं खोद रहा हूँ।
कई जगह बहुत ज्यादा कुआं खोदे पर पानी नहीं निकल रहा है, क्या कारण है? बालक बोला, ठीक है, मैं शिव भगवान से आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। श्री हरि विष्णु भगवान आगे कहते हैं, हे देवी, इतना कहकर बालक आगे चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिले, फिर दोनों भाई वहां पहुंचे तो नदी के किनारे एक मगरमच्छ मिले। वह मगरमच्छ इंसान के आवाज में बोले, हे बालक, तुम दोनों कौन हो, कहां जा रहे हो? तब बालक ने जवाब दिए, हम दोनों भाई हैं और आगे शिव भगवान के पास अपने पिता के लाने जा रहा हूं। तब मगरमच्छ इंसान के आवाज में बोला, हे बालक, मेरा भी एक प्रश्न है कि आप शिव भगवान से पूछ के आना कि हमारे 7 पीढ़ी गुजर गए पर मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रहे। मैंने अगले जन्म के कौन सा कर्म के सजा मुझे मिल रहे हैं तथा क्या कारण है, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा? बालक बोला, ठीक है, मैं शिव भगवान से आपका प्रश्न जरूर पूछ लूंगा। तब मगरमच्छ बोले, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुझे नदी के उस पर छोड़ दूंगा। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, मगरमच्छ दोनों बालक को नदी के उस पार छोड़ देते हैं और बालक आगे कुछ दूर जाते हैं तो उसे एक मृत्यु शरीर नजर आते हैं। बालक जब मृत्यु शरीर के लांग कर आगे जाने लगता है तो मृत्यु शरीर से आवाज आता है, हे बालक, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? तब बालक बोलता है, हम दोनों भाई हैं, कैलाश पर्वत पर शिव भगवान के पास से अपने पिता के वापस लाने जा रहा हूं। तब मृत्यु शरीर बोलते हैं, ये बालक, मैं यहीं पर कई सालों से यहाँ पा रहा हूँ, ना सरते हैं ना ही गलते हैं, इस शरीर से कैसे मुक्ति के प्राप्त होंगे? ये प्रश्न पूछ शिव भगवान से पूछ कर आना। बालक बोलता है, ठीक है, ये प्रश्न जरूर पूछ लूंगा। और ये बालक चलते चलते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आगे श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं, हे देवी, बालक शिव भगवान को प्रणाम करते हैं। ये शिव भगवान, आप तो जानते हैं, मेरे पिताजी 10 रुपया कमाते थे तो 5 रुपया दान कर देते थे। 5 रुपया में हम लोगों को खिलाते थे। आप हमें खिलाने वाले कोई नहीं हैं। आप हम पर कृपा करके मेरे पिताजी को घर भेज दीजिए। ये सुनकर शिव भगवान बोले, ठीक है, घर भेज दूंगा, आप दोनों खाना खा लो। फिर दोनों बालक खाना खाया और शिव भगवान से सभी प्रश्न पूछा। शिव भगवान मुस्कुराते हुए सारे प्रश्न के उत्तर दिया और बोलो, सभी को जवाब देते जाना। तुम्हारे पिताजी को घर पहुंच जाएगा, अब जाओ। दोनों बालक वहां से चल दिए। कुछ ही दूर चलने पर मृत्यु शरीर मिला तो बालक ने मृत्यु शरीर से कहा, आप बहुत विद्वान थे लेकिन किसी को ज्ञान नहीं दिए। अगर आप किसी को ज्ञान दे दीजिएगा तो आप इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगा। तब मृत्यु शरीर बोले, अब कहां किसको दुड़ेंगे, आप ही हमारे ज्ञान ले लो, और बालक को पूरा ज्ञान दे दिया। फिर मृत्यु शरीर से मुक्ति उसे मिल गया। फिर दोनों बालक वहां से चल दिए और जाने पर उसे वही मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने उसे नदी पर करा के पूछा, मेरे प्रश्न आप दोनों पूछे। तब बालक बोलो है, तुम्हारे पास अमृत है, जब तक किसी को नहीं दोगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे सुनकर मगरमच्छ बोले, ये बालक मैं किसे ढूंढेंगे, तुम्हें ये अमृत ले लो। इस प्रकार मगरमच्छ अमृत बालक को देकर मुक्ति के प्राप्त हो गया। फिर बालक वहां से आगे चला तो सेठ से मुलाकात हुआ। सेठ बालक को देखकर बोला, हे बालक, तुम मेरे प्रश्न शिव भगवान से पूछे? तो बालक बताया, हाँ, आपके 2 पुत्री हैं, उसे जब आप शादी कर दीजिएगा तब आपका ये कब सफल होगा? सेठ बोले, ये बालक, अब इसके लिए अच्छा लड़का कहाँ ढूंढेंगे?
अब आप दोनों भी बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए हो, तो आप दोनों मेरे पुत्री से शादी कर लो। बालक मान गया और सेठ दोनों पुत्री के इसके साथ शादी कर दिए और दोनों बालक को बहुत धन दौलत देकर भेज दिए। आगे जाने पर वही सांप मिला तो बालक ने सांप को बोला, हे सांप, महाराज आपका मुक्ति तभी होगा जब आप अपना मणि किसी को दे दोगे। तब सांप ने बोला, ये बालक मैं किसको दूंगे, आप जब यहाँ हैं तो आप ही ये मणि ले लो। और आगे बढ़े तो उसे वही पीपल के पेड़ मिला। पेड़ ने पूछा, ये बालक किया आप हमारे प्रश्न आप शिव भगवान से पूछे। तब बालक ने कहा, हाँ मैंने पूछे कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगा। जब तब अपने ज्ञान किसी को दे दीजिएगा। तब पेड़ बोले, अब मैं किसे दूंगा, जब आप सब यहाँ हैं तो आप लोगों एल ही मेरे ज्ञान ले लो। और बालक चलते चलते अपने घर पहुंच गया। किसान के पत्नी चारों को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों भाई को पता चल गया कि पिताजी नहीं आएंगे। उसे मुक्ति मिल गया और पूरे मिली खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने